ड्रैगन की चौखट माने जाने वाले साउथ चाइना सी में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका की नेवी देखकर चीन बौखला गया। हर बार की तरह इस बार भी चीन की तरफ से कमान संभाली जिनपिंग के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने और अपने ताजा आर्टिकल में वर्ल्ड वॉर 3 की गीदड़ भभकी दे डाली। ताइवान और अमेरिका की दोस्ती को दुस्साहस बताया। जिनपिंग के अखबार ने यह भी लिख दिया कि अब ताइवान के मुद्दे पर बातचीत के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। ताइवान की राष्ट्रपति को धमकी देते हुए चीन ने लिखा कि वो आग से खेल रही हैं। 70 साल से ज्यादा पुराने इतिहास में ले चलते हैं। चीन की राष्ट्रवादी पार्टी कुओमिंतांग के बड़े ताकतवर और प्रभावशाली नेता थे चियांग काई शेक। 1949 में जब माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी की निर्णायक जीत के बाद चियांग काई शेक अपने समर्थकों के साथ ताइवान चले गए। तब से दोनों ही देश खुद को असली चीन कहते हैं। आज की तारीख में ताइवान और चीन के रिश्ते सबसे बुरे दौर में पहुंच चुके हैं। चीन ताइवान पर हमले की धमकी देता है तो ताइवान चीन पर पलटवार की हुंकार भरता है। इस लड़ाई में ताइवान के साथ अमेरिका के आ जाने से चीन का पलड़ा कमजोर हो जाता है। ताइवान और चीन के बीच तनाव की हर खबर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचाता रहा है। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि अब इस 3 देशों के वॉर जोन में एटम बम और फोन पर धमकी देने का एलिमेंट भी जुड़ गया है। चीन पहली बार खुद मान रहा है कि कभी भी वर्ल्ड वॉर छिड़ सकती है। एक तरीके से अमेरिका को धमकी दे रहा है कि अगर आप बाज नहीं आए ताइवान को मदद करने से तो ताइवान को हम तहस नहस कर देंगे। वो अमेरिका को ये कह रहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है, वन चाइना पॉलिसी में ताइवान कोई अलग देश नहीं है और वहाँ के जो सेसेशनिस्ट हैं या जो वहाँ जो स्वतंत्रता मांगते हैं वो चीन की राय में उनको कोई हक नहीं है ये स्वतंत्रता मांगने में। पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ, न्यूक्लियर अटैक में माहिर अमेरिका का सुपर कैरियर USS रोनाल्ड रीगन, निमित्ज क्लास सुपर कैरियर USS कार्ल विंसन और जापान का ह्यूगा क्लास हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर DDH-182। फिलीपींस सागर में मौत का ये बेड़ा देखकर चीन में हड़कंप मच गया। वही फिलीपींस सागर जिस पर कब्जे को लेकर चीन का कई देशों से विवाद है। कुछ दिन पहले ही इसी विवादित ब्लू बैटल ग्राउंड में अमेरिका 6 देशों की नौसेना लेकर वॉर रिहर्सल कर रहा था।